सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और ये हमारी पहली सीसेट की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और इससे पहले कि मैं नंबर सिस्टम के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूं, मैं आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं। सीसेट का पेपर जैसा मैंने आपको बताया था 3 पोर्शन में पूछते हैं सवाल। पहला रीजनिंग, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा मैथ्स। अब समस्या ये है मैथमेटिक्स के साथ कि मैथमेटिक्स के सवाल विथ ईच ईयर ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन के सवाल जो हैं वो 25 से 30 के बीच में वैरी कर रहे हैं और रीजनिंग के सवाल का जो स्पेस था वो घटता चला जा रहा है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैथमेटिक्स से हम शुरुआत करें, पहली चीज़। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्लस प्रैक्टिस। क्योंकि हम में और आप में से बहुत लोग कॉन्सेप्चुअली बहुत हो सकता है कि स्ट्रांग होंगे, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस कई बार मैथमेटिक्स के सवाल हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर हम इसे प्रॉपर लॉजिकल वे में पढ़ें और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना प्रैक्टिस के साथ सीख लें तो मैं आपको सही बताऊं, यू विल स्टार्ट लविंग द मैथमेटिक्स। ऑल्दो सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन एट द सेम टाइम 2023 का पेपर देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी किसी भी हद तक पेपर टफ बना सकता है। और इसी के लिए जीएस के लिए सीसेट को इग्नोर बिल्कुल ना करें, बट एट द सेम टाइम सीसेट के लिए जीएस को भी ना इग्नोर करें। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको ये वीडियोस फॉलो करनी है। और प्रैक्टिस के लिए जो मैंने साइट आपको बताई थी CSEtopper.com, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लें और फ्री सीसेट कोर्स के लिए अप्लाई कर दें। वहाँ पे वो फ्री सीसेट कोर्स का ऑप्शन आएगा, आपको वो अपने पोर्टल पे दिखने लगेगा और फिर आप वहाँ पे सफिशिएंट प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। क्योंकि हर एक क्लास के बाद विद इन अ डे हम कई क्वेश्चंस अपलोड कर दिया करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं सीसेट की विद द नंबर सिस्टम। उस पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं, फॉर दिस कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपसे बोला था कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहें। क्या फ़ायदे थे ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ते रहें अपना कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड सुधार लें। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के साथ एक समस्या भी है। एक फ़ायदा ये है कि आप अगर अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ाई कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैथमेटिक्स का सवाल मोस्ट ऑफ द केसेस में आप गलत नहीं करोगे। लेकिन नुकसान क्या है कि अगर उन्होंने उस लेवल पे क्वेश्चंस बना दिए जहाँ पे आपसे क्वेश्चन हिल भी नहीं रहे, तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग भी आपको सपोर्ट कर सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम तीनों पोर्शन में ही स्ट्रांग रहें, ताकि अगर मैथ स्टफ बनाओगे तो हम रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन ऐसे दे दोगे कि हालत ख़राब कर देगा तो हम रीजनिंग और मैथ से क्वालिफाई कर लेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि हमें सारे ही सेक्शंस पे मेहनत करनी है। और उसका सीधा सा तरीका है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू करेंगे और मैं हर एक टेस्ट में कोशिश यही करूँगा कि आपके पास नंबर सिस्टम, जैसे अगर हम आज नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कॉम्प्रिहेंशन की 1-2 कॉम्प्रिहेंशन की 3 कॉम्प्रिहेंशन की साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलें। इससे क्या होगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस की आदत पड़ेगी। दूसरी बात क्या होगा, आप चूंकि प्रैक्टिस में रहेंगे तो जब यूपीएससी का एग्जाम आएगा तो आपको सीसेट के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो अब आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की शुरुआत एक्चुअली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर से ही होती है। देखिए, मैं जब ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में तो कोई इशू नहीं होगा। सिंपल सा चीज़ है। मतलब अगर आपको इसमें इशू है, लाइक 11 + 4 अगर मैं दे दूँ
और 15 में भी समस्या है, तो इस पर आप थोड़ा सा खुद से वर्क कर लीजिए। या फिर 11 - 4 मैं दे दूं तो आपको अगर 7 लिखने में भी कन्फ्यूजन है तो आप इस पर आप थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तो पूरी मैथमेटिक्स के दौरान यूज होती रहेगी। तो मैं उतना लोअर लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, बट एक बेसिक से, जैसा मैंने आपसे बोला था, तो बेसिक से ही हम शुरुआत करें विद द नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स एंड देन दी होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स, अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या है। देखिए दे आर दी काउंटिंग नंबर्स। बचपन से हम जैसे चीज़ों को काउंट करते आ रहे हैं कि भैया हमारे पास 1 आम है, 2 मैंगो है, 3 बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अच्छा, आम और मैंगो तो एक ही होता है। एनीवेज, मतलब बेसिकली हम कोई भी नंबर की काउंटिंग के लिए हम कुछ नंबर्स का यूज करते आए हैं। तो एक जगह पे तो हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं उसको बताने के लिए हम एक नंबर का यूज करते आए हैं। उसी नंबर्स को हम एक्चुअली नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बेसिकली दे आर द काउंटिंग नंबर। ये एक नेचुरल वे है जिस तरह से हम चीज़ों को काउंट करते हैं, और इसीलिए इसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा है, बिकॉज दिस इज द नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग। छोटे से बड़ा, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, सिंपल। काउंटिंग नंबर्स आर दी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की बात आती है तो कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, देखिए आपको ये चीज़ें हो सकता है पता भी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आजकल यूपीएससी ना मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस बना रहा है, तो वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। जो चीज़ आपको आती है बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, जब मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगा। दूसरी चीज़, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के, इज ऑब्टेन्ड by adding 1 to the previous natural number। सीधा सा मतलब है कि हर एक नेचुरल नंबर एक को छोड़ के ऑब्टेन किया जाता है पिछले नेचुरल नंबर में 1 ऐड करके। मतलब अगर 5 है तो इसका ये कहां से आया होगा, पिछला नेचुरल नंबर में 1 ऐड किया गया होगा और 5 आ गया होगा। अगर 8 है तो ये कहाँ से आया होगा, पिछले नेचुरल नंबर में 1 ऐड किया गया होगा और ये 8 आ गया होगा, सिंपल। लेकिन ये केस 1 के साथ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने सपोज एक सवाल पूछ दिया कि भाई इसमें से सही बताया कौन सा सही है कौन सा गलत है, और स्टेटमेंट दे दिया एवरी नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस नेचुरल नंबर। अब आपको एक्सेप्ट 1 याद ही नहीं था, आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, वो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन जहाँ पे 1 इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इट टू ए प्रीवियस नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते तो 0 से ऐड करें तब ये 1 आ रहा है, बट 1 दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। फॉर द नेचुरल नंबर 1, जो मैंने आप सभी बोला भी, देर इज नो प्रीवियस नेचुरल नंबर। मतलब 1 चूंकि सबसे छोटा है तो इसका प्रीवियस, देर इज नो प्रीवियस नेचुरल नंबर। ये आप इस जो मैंने आपसे बोला वो आप इस तरीके से भी कह सकते हो। यहाँ पे समझिएगा कि स्टेटमेंट को किस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है, तो ये ट्विस्टिंग आपको समझनी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ को आपको देखने का तरीके ना 2, 3, 4 तरीके से देखना शुरू कीजिए ताकि समस्या ना हो। चौथी चीज़, अगर कोई नेचुरल नंबर n है, आप कितना भी बड़ा नंबर सोच लो, कोई नेचुरल नंबर n है, तो मैं आप जैसे ही बोलोगे कि ये सबसे बड़ा नंबर है, मैं क्या बोलूँगा, मैं भाई इसमें +1 कर दूंगा, मेरे को अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। सो देर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, देर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। आप बोलोगे 10 करोड़ सबसे बड़ा नंबर है, मैं बोलूँगा 10 करोड़ एक उससे बड़ा है। आप बोलोगे भाई उससे भी बड़ा एक नंबर बोल दोगे 50 करोड़ सबसे बड़ा नंबर, मैं बोलूँगा 50 करोड़ एक उससे बड़ा। तो कोई भी नंबर आप सोच लोगे, इसमें +1 कर दोगे,
आपके पास एक अगला नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसलिए जो हाईएस्ट नेचुरल नंबर बोलते हैं इट्स नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। उसके बाद हम देखो इनफाइनाइट है तो वी कैन नॉट कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स। अब आ जाते हैं इसके बाद इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट, बेसिकली इट्स अबाउट द होल नंबर। तो अगर हम होल नेचुरल नंबर की सीरीज बनाएं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये नेचुरल नंबर्स हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं इसमें जीरो ऐड करूंगा इट विल बिकम होल नंबर। लेकिन ये क्या था, नेचुरल नंबर। सो मैं यहां से देख के ये बात बोल सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर n इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर के पास ये जीरो एक्स्ट्रा है। इसे आप नोट कर लीजिए। एवरी नेचुरल नंबर n is a whole number, but every whole number is not a natural number. आगे बढ़ते हैं। पहला जो होल नंबर है वो है 0 and it is the smallest natural number, smallest whole number. 0 is the smallest whole number. और उसके बाद वही सारी चीज़ें जो नेचुरल नंबर के केस में बोली थी वही सारी चीज़ें होल नंबर पे अप्लाई हो जाती हैं। दैट इज़ सबसे बड़ा होल नंबर डिफाइंड नहीं है, उससे हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ होल नंबर्स। और जो मैंने आपसे बताया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, आपको बस ये पता होने चाहिए, ऑल्दो पता भी होंगे, इसका हम फ्यूचर में यूज करेंगे। द टर्म्स कॉल्ड सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब है अगला, प्रीडिसेसर का मतलब है पिछला। यानी कि 5 का अगर मुझे सक्सेसर चाहिए तो मैं +1 करूंगा तो मुझे इसका सक्सेसर मिल जाएगा 6, और 5 का मुझे प्रीडिसेसर चाहिए तो मैं -1 करूंगा, मुझे मिल जाएगा 4। तो 5 का जो सक्सेसर है वो है 6 और 5 का जो प्रीडिसेसर है वो है 4। आगे पीछे तो नंबर लाइन में इफ इट इज रिटन सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और मुझसे पूछता है कि 4 का सक्सेसर क्या है, तो मैं बोलूंगा 4 का सक्सेसर इसका अगला नंबर है जो कि है 5। और मुझसे पूछता है कि 4 का प्रीडिसेसर क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका प्रीडिसेसर है 3। यू गॉट माई पॉइंट। तो +1 -1 इट इज द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे बनाई गई हैं, ये इस हिसाब से बनाई गई कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएं विद द टाइम, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी। तो अब आते हैं हम डिजिट्स एंड न्यूमरल्स। व्हाट आर डिजिट्स? टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी नंबर आप सोच लो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस 10 सिंबल्स का यूज करते हैं। 10 सिंबल्स, दीज आर द 10 सिंबल्स। इन्हीं 10 सिंबल्स को हम कहते हैं डिजिट, और इसे फिगर भी कहा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसे एज अ डिजिट ही बोलेंगे। बट अगर फिगर वर्ड यूज हो गया तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर आपसे कभी एक सवाल पूछा कि कितने डिजिट्स होते हैं, तो भैया केवल 10 डिजिट होते हैं। देयर आर ओनली 10 डिजिट्स विच मेक अप ऑल द नंबर्स। अब यहां से आप देखिए क्या होता है, नंबर की फॉर्मेशन शुरू होती है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मैं जैसे ही नंबर्स में आगे बढ़ूंगा, और हम क्या कहते हैं कि दिस इज द सिंगल डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा, यहां पे आप 0 भी ऐड कर लीजिए, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा और 9 + 1 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10, उसमें +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 11, इसमें +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12। तो ये जो आया यहां पे, जो एक डिजिट एक स्पेस ले रहा था तो ये सिंगल डिजिट था, यहां पे ये 2 स्पेस ले रहा है तो ये डबल डिजिट कहलाएगा। और ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 99 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही 99 में +1 होगा, फिर एक नंबर आ जाएगा, वो है 100, जो बोलेगा भैया मैं 2 डिजिट वाला नंबर नहीं हूं, मैं 3 डिजिट वाला नंबर हूं। बिकॉज 1 2 3 जितने स्पेस लोगे हम उतने डिजिट वाले नंबर होंगे। एक स्पेस दोगे हम सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे, 2 स्पेस दोगे हम 2 डिजिट वाले नंबर होंगे, 3 स्पेस दोगे हम 3 डिजिट वाले नंबर होंगे, और स्पेस देते चले जाओगे हम n डिजिट वाले नंबर होंगे। यानी कि देयर फॉर द n डिजिट नंबर का सीधा सा मतलब है ये n नंबर ऑफ टाइम्स, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं न्यूमरल। ये अगला टर्म है न्यूमरल। न्यूमरल क्या है? न्यूमरल की डेफिनेशन वाइज अगर हम देखेंगे, न्यूमरल की बात कर रहे थे हम, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर और रिप्रेजेंटिंग अ नंबर is called the numeral. A group of digits denoting a number is called the numeral. तो एक ग्रुपिंग कर दिया, सपोज हमने 57 ले लिया, 625 ले लिया, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, ये अलग अलग डिजिट हैं, हमने इसकी ग्रुप में लिखना शुरू किया 5 2 3 4 8 9 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो ग्रुपिंग करके जो ये नंबर्स बने, इसको हम कहते हैं न्यूमरल। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम न्यूमरल वर्ड यूज नहीं करते, हम नंबर वर्ड ही यूज करते हैं। तो नंबर और न्यूमरल दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, भैया 527 क्या है, आप ये नहीं बोलते, आप न्यूमरल है, आप नॉर्मली उसे नंबर के फॉर्म में ही यूज करते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये है आपका न्यूमरल। अब यहां से एक चीज आप और समझ लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ नंबर। एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब ये देखो, आपको पता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे को 4 है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 4 × 1। कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगा। अगर मेरे पास 40 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 × 10 एक्सपेंशन। अगर मेरे पास 400 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 × 1000, सॉरी 100। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 × 1। अगर मेरे पास 44 है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट इज 4 × 10 + 4 × 1। अगर मेरे पास 444 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 4 × 100 + 4 × 10 + 4 × 1 एक्सपेंशन। हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं। 444 मतलब 400 + 40 + 4। अब इसको और थोड़ा सा अगर देखें, अगर मेरे पास एक नंबर है 5886, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 × 1000 + 8
गुणे 100 प्लस 8 गुणे 10 प्लस 6। अब यहां पे जब मैं इसको ये बात लिख रहा हूं, और सीधा सा मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू बतानी है कि यहां पे इसकी क्या वैल्यू है, तो मैं सीधा सा क्या कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैं लिख रहा हूं कि ये इसके बराबर है 5000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 6। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से क्या मतलब था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक नंबर था सपोज 686। अगर मुझसे पूछेगा यहां पे 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो देखिए फेस वैल्यू का सीधा सा मतलब यह है कि वो नंबर जिस भी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है वही है उसका फेस वैल्यू। मतलब अगर एक एक्ट्रेस या एक्टर कितना भी मेकअप थोप लें, टू बी वेरी फ्रैंक, वो कितने भी सुंदर ऑन द स्क्रीन देख रहे हो, जो उनकी फेस वैल्यू है, जो रियल लाइफ में दिखते हैं, वो वही है। मतलब आप कितने भी जीरो लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 8 ने अपने आगे एक जीरो लगाया था, लेकिन ये कितना भी जीरो लगा ले, लेकिन जो इसका फेस वैल्यू था वो 8 का ही था। लेकिन यहां पे और इस जगह पे होने के चलते इसको एक पोजीशन मिली। तो हम क्या बोलेंगे, इसको ये पोजीशन मिली। कौन सी पोजीशन मिली? गुणे 10 की पोजीशन मिली। कौन सी पोजीशन मिली? गुणे 10 की पोजीशन मिली। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इसकी जो प्लेस वैल्यू हो गई 8 गुणे 10, इट इज 80। सिंपल। सो हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू डिपेंड अपॉन द पोजीशन, but face value does not depend on position। समझना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप कितने भी रईस ज़्यादा हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कितने भी रईस ज़्यादा हैं, कितने भी आपके पास पैसे हैं, आप लैम्बोर्गिनी भी चला रहे हैं, और आप सपोज करिए कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे आपको कोई नहीं जानता, तो आपका फेस देख के लोग एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। दैट इज योर फेस वैल्यू एक्चुअली। लेकिन एट द सेम टाइम आप गंदे कपड़े भी पहन के चले गए ना और लैम्बोर्गिनी से उतरे हो, तो आपकी जो पोजीशन है ना वो भयंकर बढ़ गई, तो आपकी एक प्लेस वैल्यू बन गई इन लैम्बोर्गिनी। तो सेम चीज यहां पे भी है, यानी कि 529,301 अगर यहां पे मुझसे पूछेगा कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा 2 की फेस वैल्यू है 2। लेकिन अगर मुझसे पूछेगा कि 2 की, ये थी आपकी फेस वैल्यू, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा 2, और इसके आगे जितने भी ये नंबर्स हैं ना, मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा। सिंपल, इसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई और ये हो गया 20,000। सिंपल। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको, एक फॉर्मूला है विच इज प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। पोजीशन, बेसिकली पोजीशन वैल्यू क्या होती है, जैसे यहां पे है तो 2 के साथ हम कितने का गुणा कर रहे थे, जितने आगे थे इंटू ये कर रहे थे। इसका अगर पूछता तो हम बोलते 1 इंटू 1, लेकिन अगर 0 का यही चीज पूछ लेता तो हम क्या बोलते, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हम बोलते फेस वैल्यू जो कि इसकी 0 है इंटू पोजीशन वैल्यू जो कि 10 है, तो 0। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो 0 की फेस वैल्यू है वही इसकी प्लेस वैल्यू भी है।
जीरो की जो फेज वैल्यू है वही इसकी पोजीशन वैल्यू भी है। गलत बोल गया मैं, जो जीरो की जो फेज वैल्यू है वही इसकी प्लेस वैल्यू भी है। तो जीरो के केस में फेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्लेस वैल्यू। इन केस ऑफ जीरो, जीरो के केस में प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेज वैल्यू, और ये केवल एक ही केस में सही है, बाकी टाइम पे ये चीज सही नहीं होगा। प्रोवाइडेड अगर नंबर ही सिंगल डिजिट का होगा तो बात ही अलग होगी कि भाई 9 है नंबर, यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 है, फेज वैल्यू भी 9 है, लेकिन उसके बाद जैसे ही नंबर शुरू होते हैं तो वैल्यू में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the difference of place value and face value of digit 2 in the number 3245? तो सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3245 है, इसका फेस वैल्यू क्या था 2, पोजीशन वैल्यू क्या था निकालने के लिए मैंने बताया जितने भी आगे नंबर्स होंगे उतने आप जीरो लगा दिए 200। तो अगर आपसे पूछेगा डिफरेंस क्या है तो इट इज सिंपल 200 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 198। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो सीधा फॉर्मूला से निकल के आता है। एक अगला सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सवाल है, बोलेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल लग रहा है, हम करेंगे नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे सवाल है जहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिस से आएगी और आपके कॉमन सेंस से ही आएगी। तो आप अगर पहले ही क्वेश्चन देख के अगर घबरा जाओगे कि भैया ये सवाल हमसे तो नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी मेंटल एबिलिटी पे ट्रस्ट करना है और क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई जरूर करना है। और उसका एक सिंपल सा तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी? csctopper.com पे मिलेगी। नाउ राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5 टेकिंग, ये एक चीज देखिए लिखा हुआ है टेकिंग ई डिजिट ओनली वंस। हर एक डिजिट को हम केवल एक बार ले सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ मुझे 3 डिजिट नंबर लिखना है तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है लास्ट में तो मैं यहाँ पे 2 दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ, राइट? या फिर 2 अगर यहाँ पे ले लिया तो मैं 2 यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, तभी तो 1 ही टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, सपोज मैं केवल 3 यूज कर लिया मैंने, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 यूज कर लिया तो मैं यहाँ पे 2, 3 के बाद बचा हुआ नंबर 5 ही यूज कर सकता हूँ। मेरी मजबूरी है, नहीं तो रिपीटिशन हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इस तरीके के सवाल में इस तरीके के सवाल में सबसे पहले तो मान लीजिए कि लास्ट डिजिट आपने काउंट कर लिया 2। अब हमारे पास बचेगा 3 और 5, तो हम बोल देंगे कि यहां पे हम 3 लेंगे तो यहां पे 5 आ जाएगा। और अगला एक और नंबर हम बना सकते हैं कि हम 5 यहां पे ले लेंगे, फिर यहां पे 3 आ जाएगा। ये है पहला कलेक्शन। उसके बाद बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हमारा 2 रखने का मन नहीं है लास्ट में, हमारा तो मन भैया 3 रखने का है। हमारा क्या मन है? हमारा 3 रखने का मन है। तो चलिए हम 3 रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं 3 रखूंगा, मैं यहां पे और यहां पे 3 नहीं रख सकता, तो क्या रख सकता हूं? हमारे पास 2 नंबर बचे थे, 2 और 5। तो हमारे पास अब 2 नंबर बचे थे, 2 और 5। तो अगर मैंने यहां पे 2 रख दिया तो मैं यहां पे 5 करूंगा, और अगर मैंने यहां पे 3 लिख दिया और यहां पे मैंने 5 लिख दिया तो मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। लेकिन हमने बोला नहीं, आपने 2 और 3 क्यों लिया, 5 का क्या होगा? तो हमने बोला चलो भैया 5 रख लेते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 रख लिया तो यहां पे मैं कौन से डिजिट्स यूज कर सकता हूं? 2 और 3 में यूज कर सकता हूं। तो 3 यहां पे रख दिया तो मैं 2 यहां पे लिखना मेरी मजबूरी हो जाएगी। और अगर मैंने 5 लिख दिया लास्ट में तो मैंने 2 लिख दिया, तो यहां पे 3 लिख दूंगा। अब कोई भी क्या इसके अलावा आप सोच पा रहे हैं कि लास्ट में आप डिजिट रख सकते हो?
2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, यही ऑप्शन तो थे। तो यही इसका जवाब है। कितने डिजिट फॉर्म होंगे? टोटल डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं। आंसर निकल के उत्तर जो आपके हाथ में आ जाएगा वो होगा 6। इट्स वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, एक बार आप इसे देख लीजिए। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स कंटिन्यू रखते हैं। तो मैंने आपसे देखिए बताया 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू 9। 9 के बाद जो अगला डिजिट आता है इसमें +1 करते हैं, इट इज द अगला डिजिट नंबर, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, राइट। अब इस 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, और इस लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में हम जैसे ही +1 कर रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है 10, यानी कि नेक्स्ट डिजिट नंबर दैट इज 2 डिजिट नंबर। अब यहां पे एक सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर। तो नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर आप काउंट कर सकते हैं सीधा, ये निकल के आएगा 10। ओके, अब आते हैं द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, टू डिजिट की बात कर रहे हैं, तो ये शुरुआत होगा 10 से, फिर जाएगा 11, फिर 12, बढ़ते 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 ये जाएगा 99 तक, राइट। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। और मेरे से एक सवाल पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सपोज मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया, यहां तो आपने काउंट कर दिया था, यहां पे क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं आपको। कभी पूछेगा नंबर न, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कंफ्यूजन है, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। अगर हम काउंट कर ले कि यहां से यहां तक कितने नंबर है तो हम जवाब निकाल सकते हैं। तो आओ एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यू हर्ड मी राइट, एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये सवाल ही नहीं था, हमसे एक सवाल पूछा था भैया 47 से लेके 51 तक कितने नंबर थे, क्योंकि यहां तो काउंटिंग में दिक्कत होती, यहां पे काउंटिंग में दिक्कत कहां थी? आप बोलोगे कितने नंबर होंगे 47 से 51? 47, 48, 49, 50, 51, यही तो बोलोगे। तो कितने नंबर्स बोलोगे आप? आप बोलोगे देयर आर 5 नंबर्स फ्रॉम 47 टू 51। लेकिन मैं एक और चीज सोच सकता हूं कि मैं इसकी वैल्यू अगर b मान लेता और इसकी वैल्यू अगर a मान लेता और चाहता कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता जिससे मैं ये जवाब निकाल लेता, तो मैं b माइनस a करता तो मुझे मिलता 4। लेकिन मैंने देखा कि अरे यार b माइनस a तो 4 है, आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन मेरा जवाब जो है +1 करने पे सही हो जाएगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि 2 नंबर्स तक की b स्टार्टिंग यहां से का नंबर दिया और लास्ट का नंबर दिया, तो उनके बीच में कितने नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला बिकम्स b माइनस a +1। फॉर्मूला बिकम्स b माइनस a +1, जहां पे ये लार्जर नंबर होगा, ये स्मॉलर नंबर होगा, +1। यही नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं 2 नंबर के बीच में। तो यहां पे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो मैं करूंगा 99 माइनस 10 +1, इट विल बिकम 90। बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन कभी भी हो तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल के अप्लाई कर दिया करो, सिंपल। सेम वे अगर मुझे 3 डिजिट नंबर निकालना है,
अब 3 डिजिट नंबर शुरू होता है 100 से, 99 + 1 इट बिकम 100, और ये जाता है कहां तक? 999। तो शुरू होता है ये 100 से, जाता है 999 तक, और मुझे बोलता है कि भैया कितने डिजिट आएंगे? वेट, मुझसे पूछता है कितने डिजिट आएंगे, तो मैं क्या करूंगा? 999 - 100 + 1, मतलब कितने नंबर्स आएंगे, डिजिट कितने आएंगे वो तो अलग चीज हो गई, +1, इट विल बिकम 900। सिंपल फॉर्मूला। बी, नोट कर लीजिए आप इसे, -a + 1। अगर आपसे कभी भी पूछे कि देर आर 2 नंबर्स a and b, what is the number of numbers between them? It is b - a + 1। अब एक सवाल आता है कि एक्सक्लूडिंग देम, a को एक्सक्लूड करना और b को एक्सक्लूड करना है। दूसरा केस आ सकता है, सपोज मेरे से पूछता है 47 से लेके 51 के ठीक बीच में कितने नंबर्स थे, कि 47 और 51 के बीच में कितने नंबर्स थे, मुझे ये बताना है। तो मैं क्या बोलूँगा? भैया इनके बीच में है 48, 49, 50, उसके बाद तो यही आ गया। तो नंबर्स कितने थे? 3। लेकिन मेरा जो फॉर्मूला था b - a जो मैंने देखा था, इसका डिफरेंस तो था 4। 4 इससे बड़ा, कितना बड़ा है? 1 बड़ा, तो मैं 4 में 1 माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स एक्सक्लूडिंग दोज नंबर्स इज b - a - 1। तो 2 नंबर्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 नंबर्स, सपोज 5 और 8, अगर इसके बीच का नंबर निकालना हो, सिर्फ इसके बीच का नंबर निकालना हो इस तरीके से कि 5 और 8 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम करेंगे 8 - 5 - 1 विच इज 2। और आप चेक कर सकते हैं 7 8 ही होगा। और मैं अगर ये बोलूंगा कि 5 से 8 तक इंक्लूडिंग 5 और 8 कितने नंबर्स होंगे, तो मैं ये बोल दूंगा भैया हमारे पास फॉर्मूला है b - a + 1 विच इज इक्वल टू 8 - 5 + 1 विच इज 4, और यही होगा 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो ये चीज हमेशा वर्डिंग्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी किसी भी टाइम पे आपको वर्ड्स ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है, आप परेशान हो जाओगे। तो सिंपल फॉर्मूला है b - a + 1, b - a - 1। b - a - 1 तब होगा जब उनके ठीक बीच का नंबर निकालना है और उन दोनों नंबर्स को काउंट नहीं करना है, और b - a + 1 तब होगा जब उन दोनों नंबर्स को काउंट भी करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक क्वेश्चन सपोज आपसे पूछा, लेट्स से कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, तो आप क्या बोलोगे? 99 -10 + 1 इज इक्वल टू 90। आपसे पूछ लिया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, हाउ मेनी, तो आप क्या बोलोगे? 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, -100 + 1 इज इक्वल टू 900। आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, फिर वही करोगे 9999 -1000 + 1 इज इक्वल टू 9। आपसे पूछा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर, सेम 99999 -1000 + 1 इज इक्वल टू 90000। तो एक चीज हमें समझ दिख रही है, एक चीज हमें क्लियर दिख रही है कि हाउ मेनी 5 डिजिट आर नंबर आर देयर। जैसे ही मुझे 5 डिजिट नंबर्स के लिए पूछेगा, मैं क्या करूंगा? पहले लिखूंगा 9 और आगे बढ़ाऊंगा 4 बार, अंडरलाइन कर दूंगा और यहां पे 0 लिख दूंगा। और मेरे से पूछेगा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, मैं लिखूंगा 9
और चूंकि 4 डिजिट के लिए पूछा था तो मैं 3 बार स्पेस दूंगा आगे 9 के आगे और 0 लिख दूंगा। मेरे से पूछेगा 3 कितने हैं, 3 डिजिट नंबर कितने, मैं लिखूंगा 9 और 2 स्पेस ये दूंगा और यहाँ पे 0 लिख दूंगा। और 2 डिजिट के लिए पूछेगा तो मैं लिख दूंगा 9 और यहाँ पे 0 लिख दूंगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है। थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास अब नंबर फॉर्मेशन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। एक सवाल पूछ लिया कि मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो 2 तरीके बता रहा हूँ आपको इस सवाल को करने का। पहला तरीका, चेक इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सपोज करिए, देखिए इसको, देखिए यहाँ पे दिस इज़ 1 डिजिट, ये सारे सेम डिजिट है, ये तो 2 डिफरेंट डिजिट यूज हुए। हमने क्या मांगा था 3 डिजिट। यहाँ पे 1 यूज हो रहा है और ये 0 यूज हो रहा है, तो 2 ही टाइप के डिजिट यूज हो रहे हैं, 1 एंड 0। और यहाँ पे एक ही डिजिट यूज हो रहा है और ये वैसे भी बड़ा है, और नन ऑफ दीज। तो कई बार क्या होता है, हमारा दिल नहीं मानता, हमको बोलते हैं अरे यार यूपीएससी ने नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, हम नन ऑफ दीज नहीं मानते। बट इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आंसर नन ऑफ दीज भी हो जाता है, पहली चीज। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था इस सवाल को करने का, हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा, जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, कभी भी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने में कंफ्यूजन है या फिर स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर निकालने में कंफ्यूजन है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, समझिएगा। स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर is always equal to largest n minus 1 digit number plus 1. It means अगर मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 माइनस 1 डिजिट नंबर क्या होगा, यानी कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर जो हमको पता है कि 9 है, प्लस 1 कर देंगे, 10 निकल आएगा। अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लार्जेस्ट n माइनस 1 डिजिट नंबर, वो कि एग्जैक्टली, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपली 99 लिखना है। अगर कोई भी नंबर का लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 99, 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 999, 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 9999, हम यही तो लिखते हैं। तो इसमें हम कर देंगे +1, इट विल बिकम 100। और अगर हमसे पूछ लेगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू 1000, ये हमेशा ट्रू होता है। तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, और अगर नहीं, और अगर इसको बेहतर समझ पा रहे हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब भी मुझसे पूछेगा स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर, मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे से 5 डिजिट का पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, ये 5 डिजिट बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा 1 और इनवेरिएबली यहाँ पे 0 लिख दूँगा। बट इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप वो भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप तुरंत लिख लोगे, जवाब यही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे वो जवाब मिलने में आपको एक एडिशन एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। जो भी आपको समझ में आए याद कर लो, जैसे भी समझ में आए रिकॉल कर लो। अब ये हो गया, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिजिट तो वही है, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 10001, 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ गया 10002, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मेरे को मिल गया जवाब। मेरा जवाब यही होगा, द आंसर इज 10002। सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट इसमें भी कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। अब एक देखिए, अगर सपोज के हम ये भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर बार ये काउंटिंग पॉसिबल नहीं होगी, हर बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा, और हो सकता है नंबर कहीं बीच में हो, तो नंबर कंस्ट्रक्शन के दौरान सपोज यहाँ पे 5 डिजिट नंबर था, आपको याद होगी प्लेस वैल्यू, तो हमें क्या एक चीज़ पता है कि 0 की जो प्लेस वैल्यू है वो 0 है, कहीं पे भी रख दो तो मतलब 0 नंबर को छोटा करता चला जाएगा, और 1 लिखोगे उसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी तो नंबर को बड़ा करता चला जाएगा, पहली चीज़। अब यहाँ पे हमको हम ये लिखना है, वो नंबर लिखना है जो कि सब 5 डिजिट नंबर तो बनाए, लेकिन इसको सबसे छोटे उसमें रखे।
सबसे छोटे नंबर की लिस्ट में रखे हैं, तो जीरो तो रख नहीं सकते, नहीं तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। बाय कन्वेंशन हम वैसे भी जीरो को लेफ्ट साइड नहीं लिखते हैं, तो जीरो नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, तो जीरो से अगला जो बड़ा नंबर था वो क्या था, 1 था, तो हम यहां पे रखेंगे 1, यहां पे हम रखेंगे 1, और हमें 3 डिजिट ही यूज करने हैं। तो हमारी सबसे पहली देखो, जब 3 डिजिट्स यूज करने तो हमें छोटा नंबर कंस्ट्रक्ट करना है और 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज करने, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसी से नंबर कंस्ट्रक्ट कर लें, क्योंकि कोई भी अगला नंबर, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू तो है 3, किसी भी वे में 2 से बड़ा तो है, तो वो बड़ा ही नंबर देगा। तो हम यूज करेंगे सबसे छोटे 3 नंबर जो कि 0, 1 और 2 हैं, और इस तरीके से यूज करेंगे कि उसका यूज का कोई मतलब हो। उसके बाद अब आता है, कुछ लोग यहाँ पे 2 रखना चाहेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 2 रखते ही 2 को एक पोजीशन दे रहे हो इंटू 1000 की, तो 2 की वैल्यू बढ़ गई, तो ये इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 ना रखें। तो 2 को हमें सबसे खराब वैल्यू देनी है, और वो क्या होगी, हम यहाँ पे दे देंगे। तो इसके चलते इसकी औकात जो है वो सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इंटू 1 वाली वैल्यू मिलेगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमारे पास बच गया जो 0, जो सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 0 0, तो नंबर बिकम्स 1 0 0 0 2। सिंपल है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो बैक जाके दोबारा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जा भी सकते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अपने आप को रेडी रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बहुत सिंपल सवाल है। अब आते हैं अगला टॉपिक, फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब देखिए, फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि कई बार यूपीएससी सवाल पूछ भी चुका है। मैं आपको यूपीएससी के 2 सवाल भी कराऊंगा अभी। और वो सवाल क्या होता है कि भैया एक किताब है जिसमें के पन्ने 1 से 56 तक सपोज, या 1 से 150 तक लिखे गए हैं, मतलब 150 पन्ने की किताब है, तो वो जो डिजिट्स थी वो कितनी बार यूज हुई है। अच्छा, जब मैं डिजिट्स कितनी बार यूज हुई है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि जब मैंने 57 लिखा था, 57th पन्ने का 57th पन्ने पे था, तो इसका सीधा सा मतलब ये आ गया कि ये यहां पे डिजिट जो यूज हुई वो 2 बार हुई। अगर मैंने 76 लिखा था तो ये डिजिट जो यूज हुई, नंबर तो 76 था, लेकिन जो डिजिट्स यूज हुई वो 2 डिजिट यूज हुई। देयर वर 2 डिजिट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द 2 डिजिट नंबर। जब पेज नंबर 153 था तो यहां पे जो डिजिट्स यूज हुई कितनी बार हुई, 3 बार हुई। और अगर पेज नंबर 1056 था, 7 था, तो यहां पे डिजिट कितनी बार यूज हुई, 5 डिजिट्स यूज हुए। तो वो पूछ देते इन सारे डिजिट्स कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, वो आप हमें बताओ। ये एक सवाल बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम अ गिवन नंबर। तो यहां पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं। अब एक टेबल ड्रॉ करते हैं, डिजिट, अब देखिए कभी भी किसी किताब में नंबरिंग 0 से नहीं शुरू होती है, वो शुरू होती है 1 to 9, राइट? ये तो आप लोग भी जानते होंगे। ओके, 1 to 9 तक के जो डिजिट हैं, ये कितने नंबर्स हैं? इट इज 9, 1 to 9 इज सिंपली 9। और नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से 9 तक कितने यूज हुए? तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय, इंटू 1 कर दूंगा मैं, तो टोटल डिजिट्स कितने होंगे? ये हो जाएगा 9। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसके बाद अब आता है 10 से 99 तक। अगर मुझे यहां पे निकालना है कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, तो मैं अगर निकाल लूं कि कितने नंबर्स हैं एग्जैक्टली 10 से 99 तक, और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 2 से, क्योंकि 2 डिजिट नंबर था।
एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि अगर मेरे पास है 56, 57, 58 और मुझसे पूछ रहा है कि कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 56 से 58 तक कितने नंबर हैं, इंटू 3 हैं, 3 नंबर्स हैं। और इसमें मैं क्या करूंगा, कितने डिजिट्स यूज हुए, तो ये 2 डिजिट नंबर है तो मैं इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। सेम वे 10 से 99 तक कितने नंबर्स यूज हुए हैं, आपको मैंने अभी बताया था, इट इज सिंपली b माइनस ए प्लस 1 विच इज बिकम 90। और चूंकि 2 डिजिट्स नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बिकम 180। यहां पे आपको, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक सवाल आ गया, सपोज कि मेरे पास एक सवाल आ गया कि 1 से 99 तक कितने डिजिट यूज हुए, तो मेरे को क्या करना है, 9 में 180 ऐड कर देना है और मेरा जो जवाब आ जाएगा वो सीधा सा आ जाएगा, इट इज 189। दोनों को ऐड कर देंगे 1 से 99 तक, सिंपल है। टोटल डिजिट्स कितने हुए, 9 प्लस 180, इट इज बॉस 189, सिंपल। अगला देखते हैं। अब आ गया सवाल कि भाई 100 से लेके 999 तक, या फिर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो नंबर्स कितने होंगे, फॉर्मूला 999 माइनस 100, इट इज प्लस 1, इट इज 900, सिंपल, इट इज 900। और चूंकि 3 डिजिट नंबर थे तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए, ये आ जाएगा 2700। और मेरे से अगर एक सवाल पूछ देगा कि भैया हमको ये बताओ कि 1 से 999 तक कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, तो आप सिंपली इन तीनों को ऐड कर दोगे, जो निकल के आएगा 2889, सिंपल। और सेम वे आप इसकी सीरीज को एक्सपेंड करते चले जाओगे और कोई समस्या नहीं होगी। आप इस चीज को एक बार देख लीजिए ठीक से। हमने देखिए समझा कि अगर यहां पे हमने एक चीज देखी, फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, इट्स फॉर्मूला इज सिंपल। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ, व्हाट इज द फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर हमें फाइंड करने हैं तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स हैं जो यूज हुए हैं, इनटू जो जितने डिजिट का होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर फाइंडिंग द टोटल डिजिट्स यू सिंपली हैव टू फाइंड कि कितने नंबर यूज हो रहे हैं एंड यू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर है तो वहाँ पे इंटू 2 करेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो इंटू वहाँ पे 3 करेंगे। अच्छा, एक अगली स्टेज आती है जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 1 से 99 तक कितने हैं, तो आपको मैंने बता ही दिया था 189 थे। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि देखिएगा 1 से 9 तक अगर आप देखेंगे कितने डिजिट यूज हुए हैं तो वो आएगा 9। अगर आप 1 से 99 तक देखेंगे कि कितने डिजिट यूज हुए हैं तो वो आएगा 189। 1 से 999 तक कितने डिजिट यूज हुए हैं तो ये आएगा 2889, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। लेकिन अब इससे ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करते रहेंगे? जवाब है नहीं। यहां से मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूं कि कभी भी मेरे से पूछ रहा है कि 1 से 99 या 999 तक अगर कोई नंबर आए तो मैं क्या करूंगा, तो एक चीज़ मुझे 2-3 चीज़ें दिखी। पहली चीज़, जो पहली चीज़ दिखी वो ये दिखी कि अगर मेरे से 1 से 999 तक पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज हो रहे हैं, तो अगर ये 3 डिजिट है तो मेरा जवाब हमेशा 4 डिजिट में होगा। जवाब जो होगा, नंबर होगा, वो 4 डिजिट में होगा। दूसरी चीज़ मैं देख पा रहा हूं कि लास्ट में हमेशा 9 ही आ रहा है।
राइट। एक और बात देख पा रहा हूं कि बीच में ये 8 ही आ रहे हैं, राइट। और एक चीज देख रहा हूं कि 3 है तो यहां पे 2 होगा। इसी तरीके से अगर यहां पे अगर पूछ लिया कि 9 है, 3 है तो 2 होगा, तो यही चीज यहां पे लिख रहे हैं। अब इसी तर्ज पे अगर हमसे पूछ लिया कि 1 से 9999 तक कितना नंबर होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली करूंगा 1 2 3 4 5, लास्ट में लिखूंगा 9 और उसके बाद यहां पे लिखूंगा 8 8 8 और ये चूंकि 4 डिजिट के लिए पूछा है तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3। सिंपल। तो मतलब जो पहला डिजिट होगा, मतलब अगर मेरे से पूछ दिया, किसी भी केस में ये सही होगा कि मेरे से पूछ दिया कि 1 से 9 9 9 9 9 9 तक कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, तो आप काउंटिंग नहीं करोगे, आप बोलोगे 6 बार पूछा है, हम 7 डिजिट नंबर देंगे उसको, 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 डिजिट नंबर देंगे। यहां पे लिखेंगे 9 और बीच की सारी स्पेस किससे भर देंगे, 8 से भर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, 6 हैं तो हम 6 - 1 कर देंगे। यहां पे हम चुपचाप आके 5 लिख देंगे और यही इस सवाल इसका जवाब हो जाएगा। ये कभी फेल नहीं करता, ये हमेशा सही होता है। तो 99 तक कितने थे, अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आंसर होगा 3 डिजिट में ही जवाब आएगा, लास्ट में 9 होगा 8 होगा, और चूंकि ये 2 डिजिट था तो 2 - 1 = 1 189। यहां के लिए फिर से देख लें कि कितना होगा, तो मेरा जवाब होगा 4 के लिए, लास्ट में लिखेंगे 9, बीच में लिखेंगे 8 और ये 3 डिजिट नंबर था इसलिए हम 3 - 1 करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2। और अगर 4 डिजिट नंबर के लार्जेस्ट नंबर तक कहां तक होगा, तो फिर से मैं देख लीजिए, पहले 5 लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पे लिखूंगा 9 और इसको 8 8 8, और चूंकि 4 डिजिट नंबर के लिए पूछा था तो मैं 4 - 1 करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 3 एंड लाइकवाइज। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आप इसे इसको समझ लीजिए, बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं। बीच में 8 आपको भरना है, जितने भी n नंबर ऑफ 8 हैं तो n - 1 नंबर ऑफ 8 आपको भर देने हैं अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए पूछा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें, बिल्कुल ना घबराएं। अब एक सवाल आता है, इफ द टोटल डिजिट्स टाइप्ड आर 213 then find the number of pages in the book if the book number starts from 1। ये क्वेश्चन है कि अगर टोटल डिजिट्स जो टाइप हुए हैं वो 213 हैं तो कितने पेजेस हैं बुक में, अगर बुक का नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, टोटल डिजिट्स टाइप हुए हैं 213। तो देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, 1 से 9 तक कितने डिजिट्स टाइप हुए थे, 9, और 1 से 99 तक इट वॉज 189। तो ये अभी हमारे काम का है, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 से 999 तक लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2889, जो हमारे काम का नहीं है, बहुत ऊपर बढ़ गया। तो 189 के बाद ये 213 का आता है, तो 1 से 99 पेज से तो ऊपर ही होंगे, तब तक हम 189 डिजिट टाइप कर चुके थे। अब डिफरेंस क्या हो रहा, कितने डिजिट एक्स्ट्रा टाइप किया आपने, 213 - 189, ये डिफरेंस आया 4 and 2 24 डिजिट और टाइप हुए, लेकिन कौन से डिजिट टाइप हो रहे थे, 3 डिजिट नंबर्स टाइप हो रहे थे। तो पेजेस कितने बने, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 8 जा 24, ये कट के वो हो गया, तो यानी कि जो एक्स्ट्रा पेजेस बने 99 के बाद वो बने 8। तो नंबर ऑफ पेजेस कितना बन जाएगा, 99 + 8 जो 107 होगा। यही इसका उत्तर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कंफ्यूजन एक दूसरे तरीके से बता देता हूं, 1 से 9 तक 9 डिजिट यूज हुए, 10 से 99 तक 180 डिजिट यूज हुए, और हमने बोल दिया चलो भैया x डिजिट यूज हुए, उसके अलावा x डिजिट और यूज हुए। तो 99 तक का तो हमें श्योर हो गया, ये हो गया 213। तो एक्स्ट्रा डिजिट यूज हुए 213 - 189, अगेन इट इज़ 24। तो इतने डिजिट टाइप हुए, फिर यही चीज़ अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। अब इसी तरीके का एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट इज़ द टोटल नंबर, ये यूपीएससी 2017 का सवाल है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस
इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। उसी तरीके का था, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट कर दिया कि 1 से 150 तक कितने डिजिट्स प्रिंट हुए हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूं। ठीक है, पढ़ लिया। अब आइए देखिए, 1 से 9 तक कितने डिजिट, 1 से 99 तक कितने डिजिट यूज हो रहे थे? 189, पहली चीज। अब जैसे ही मैं 100 से 150 तक जाता हूं तो मुझे यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड। तो 1 से 99 तक तो मुझे पता है 189 जो मैंने बनाया अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन अब मुझे चाहिए 100 से लेकर 150 तक कितने डिजिट यूज हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला ये कहता था कि इट शुड बी b माइनस ए प्लस 1। ये तो उतने नंबर ऑफ नंबर्स निकल गए, वो निकल आया इट इज 150 माइनस 100 प्लस 1 इट इज, क्योंकि देखिए कैलकुलेशंस में अभी बहुत सिंपल वे में कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इट इज 51। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स थे, तो मुझे सही जवाब निकालने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर थे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें तो इट इज 153। तो 189 डिजिट्स ऑलरेडी टाइप हो चुके थे और 153 हमने डिजिट और टाइप कर दिए। तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना निकल के आएगा, ऐड कर लीजिए, 342 आ जाएगा। सिंपल था, वही चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया, उसी कॉन्सेप्ट का हमने यहां पे भी यूज किया है। तो नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लिया हमने पहले, कितने डिजिट के नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब निकला, ऐड करके क्वेश्चन निकाल दिया। एक और सवाल यूपीएससी ने पूछा था, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग फ्रॉम विथ 1, इसीलिए मैंने आपको 1 का एग्जाम्पल लेकर दिया था, एंड यूजेज 3089 डिजिट इन ऑल, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। एक प्रिंटर है जिसने स्टार्ट किया 1 से और 3089 डिजिट्स यूज कर लिए हैं, तो कितने पेजेस हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था, ये देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इन द बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। तो इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज वे में दे दिया कि कितने पेजेस हैं बुक में, और इसने डिजिट कितना यूज किया है, 3089। आइए समझते हैं, 1 से 9 तक याद है कितने डिजिट्स यूज होते हैं, 9। और 1 से अगर हम 99 तक ले रहे थे तो कितने डिजिट्स यूज हो रहे थे, जो तरीका मैंने बताया था आपको, 189। अच्छा, इससे तो ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो हम क्या कैलकुलेट करने लगेंगे, नहीं, हम एक बार एक से 999 तक भी देख लेते हैं। तो इसका जवाब आएगा 2889। आई होप ये आपको याद होगा। अगर 49 तक जाते हैं हम, लेकिन अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये आ जाएगा 38889, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो इसका मतलब इससे बड़ा है, तो 1 से 999 तक तो हमने देख लिया, 1 से 999 तक हमने देख लिया। अच्छा, इसमें मैंने देखिए ऑप्शंस नहीं डाला था, मैं आपको बता दे रहा हूँ यूपीएससी ने क्या क्या ऑप्शंस दिए थे। इट वाज 1040, इट वाज 1048, और जो मुझे ऑप्शन एंड 1049, और एक और ऑप्शन था, इट वाज, इफ आई रिकॉल इट राइट, चलो 1050 कर लेते हैं, यही होना चाहिए, क्योंकि एनीवेज चलो। सो आ जाते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए 2889 तक तो हमने देख लिया भैया, 2889 डिजिट्स यूज हो गए 999 तक। पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस पूछा है। अब मैं क्या करूँगा, इससे और इसका डिफरेंस लूँगा कि कितना है। आपने किया है 3089 डिजिट्स टाइप, हमने निकाल लिया कि 999 पेजेस तो हैं हमारे, वहाँ तक हमारे जो डिजिट टाइप हुए 2889, क्योंकि उसके बाद 4 डिजिट नंबर यूज होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 0 0
एंड दिस इज 200। ठीक है, यही तो डिफरेंस होगा। और 4 डिजिट्स टाइप होना शुरू हुए, 999 के बाद 1000 आ जाएगा, 4 डिजिट टाइप हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 200 डिवाइडेड बाई 4, इट विल बिकम 50 से कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये कट के खत्म हो गया। 50 पन्ने हमने और टाइप किए हैं, यानी कि 999 के बाद हमने कितने पन्ने टाइप किए हैं? हमने 50 पन्ने और टाइप किए हैं। इट इज 91049 और यही इसका उत्तर है। इट इज 1049। सिंपल सवाल है, अगर आप बेसिक्स समझेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से परेशान नहीं होंगे। बहुत आसान सवाल है, एक बार देख लीजिए। सिंपल था, 1 से 999 तक हम गए, हमने इतने डिजिट यूज हुए थे। एक्स्ट्रा डिजिट हमने देखे कि 3089 और इसके बीच में जो गैप था वही थे हमारे एक्स्ट्रा डिजिट। उस एक्स्ट्रा डिजिट का हमने डिफरेंस निकाला जो कि 200 था, और 200 को फिर हमने क्या किया, क्योंकि 4 डिजिट नंबर था तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ता। मैंने 4 से डिवाइड किया, निकल के आया 50 पेजेस, और 50 पेजेस को मैंने 999 से ऐड कर दिया, उत्तर निकाल के आ गया और खुशी खुशी 2.5 नंबर घर लेके आ गया। बहुत सिंपल है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते चलते कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं डिस्कस करना है आपसे। बेसिकली ये बताना है, देखिए जब नंबर्स का कंपैरिजन होता है, सपोज 2 नंबर दिए हैं और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो नॉर्मली तो आपको भी ये चीज़ें आती ही हैं, बट फिर भी कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। पहला रूल, अगर अनइक्वल डिजिट्स, पहले हम तो डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। इफ देयर आर अनइक्वल डिजिट्स, अगर डिजिट्स अनइक्वल हैं तो जिस नंबर के पास ज़्यादा डिजिट होंगे उसकी औकात ज़्यादा होगी, दैट विल बी अ ग्रेटर नंबर। सीधा सा मतलब है, इट इज मोर डिजिट इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर। दूसरी चीज, अगर केस 2 ये हो सकता है कि देयर आर इक्वल डिजिट्स, डिजिट्स इक्वल हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम क्या करना शुरू करेंगे, सपोज देयर आर 4 डिजिट्स का एक नंबर है, यहाँ पे है, और मैं एक नंबर लिख देता हूँ 4 5 6 7 4 5 3 2। अब इन दोनों में नंबर पूछेगा कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैं कभी भी जब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करूंगा। लेफ्ट साइड से मैं देखूंगा 4 यहां भी दिया है, 4 यहां भी दिया है, तो ये मेरे काम का नहीं है। मैं देखूंगा 5 यहां भी दिया है, 5 यहां भी दिया है, ये मेरे काम का नहीं है। फिर मैं देखूंगा 6 यहां पे दिया और 3 यहां पे है, तो मैं बोलूंगा भैया 6 दिया यहां पे और 3 यहां पे दिया, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये मेरे काम का है, क्योंकि यहां पे मैं इसको कंपेयर कर पाऊंगा। अब आपको पता है 0 से लेके 9 तक की जो नंबर्स लिखे थे, वहां से आपको पता है सीधा सा कि 6 बड़ा है 3 से, ये सभी जानते हैं, तो इसलिए ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। सपोज एक नंबर दे दिया, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक नंबर दे दिया 5 6 7 8 2 3 1 5 8, और एक दूसरा नंबर दे दिया 5 6 7 8 2 1 2 3 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स नंबर को कंपेयर करने के लिए दे दिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल सा है, लेफ्ट इधर से देखना शुरू करो, इधर से देखना शुरू करो। 5, ये भी 5 था, कोई काम का नहीं है। 6 ये भी काम का नहीं था। तो पहला स्टेप क्या था कि हम पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, अगर अनइक्वल है तो जिसमें ज्यादा होता है, अगर इसमें एक भी बढ़ गया यहां पे तो ये बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तो इक्वल है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से देखना शुरू किया। 6 6 बराबर है, 7 को देखा, 7 को देखा ये भी बराबर है, 8 को देखा, इसका भी 8 को देखा बराबर है, 2 को देखा, इसका 2 को देखा, ये भी बराबर है, फिर देखा 3 और ये देखा 1, 3 और 1 कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, ये नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर। सिंपल,
कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो नंबर्स के कंपैरिजन में एटलीस्ट आपको अगर कन्फ्यूजन था भी तो आज के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी यूज हो सकता है फॉर डिटरमाइनिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज, जो कि रीजनिंग का एक फेवरेट टॉपिक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज, और नंबर सीरीज में भी कई बार ये यूज हो जाता है। उसके बाद तो मैंने देखिए आपको कंपैरिजन बता दिया, बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन मिली, सेंट्री नहीं होगा, सेंटी होगा, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, क्योंकि अक्सर आप ये वर्ड्स यूज करते रहोगे, किलोग्राम, किलोमीटर एटसेट्रा, तो ये दो बेसिकली आपके मैथ्स में यूज होते रहेंगे, ग्राम एंड किलो, ग्राम एंड मीटर। तो इसके साथ यूज होंगे ये टर्म्स मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब यहां पे क्या होगा, ये देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है। मिली का मतलब होता है कि इसका जब 10 गुना करेंगे तो ये सेंटी हो जाएगा, वो वाला नहीं कि उदास हो गए, वो वाला सेंटी नहीं होना है, वो वाला सेंटी। तो 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 मिली, 1 डेसी इज इक्वल टू 10 सेंटी, और अगर 10 सेंटी को कन्वर्ट करेंगे मिली में तो 1 डेसी इक्वल टू 10 इंटू 10 मिली, तुमको कितना मिली, 100 मिली। यहां पे आ जाएगा मीटर या फिर ग्राम, ये न्यूट्रल पॉइंट है। फिर आ जाएगा डेका, तो इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया इसमें इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हेक्टो, फिर किलो, किलो में जाएंगे तो इट बिकम्स लाइक, अगर 1 किलो है तो 1000 का रिलेशन। मतलब सीधा सा है कि अगर 1 किलोग्राम लिखा है तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10,000 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम mg। और अगर यही ग्राम को हम मीटर लिख देंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकाग्राम डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मीटर। तो ग्राम्स लिख लो, चाहे आप मीटर लिख लो, बाकी जो ये चीज़ें हैं वो इस तरह से यूज होती हैं। आई होप इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑल्दो बहुत सारे लोगों को पता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने इसके लिए बता दिया। अब आता है ब्रैकेट्स एंड यूसेज। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, बस बेसिकली बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। एक ये वाला टर्म, एक ये, आप ये चीज़ें देखते रहते होंगे मैथ्स में, ठीक है। इसको पैरेंथेसिस कहते हैं या फिर कॉमन ब्रैकेट कहते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या फिर ब्रेसेस कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस। इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। और ये नॉर्मली बोलते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी किसी कैलकुलेशन में अगर दिया हुआ है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, इसके बाद इसको सॉल्व करें इस लाइन के दौरान। सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि अगर स्टेटमेंट दिया, सपोज अगर एक स्टेटमेंट दे दिया कि 5 मल्टीप्लाइड, एक स्टेटमेंट दिया कि 5 इज
मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 4 and 2। बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को फ्रेम करते समय अगर हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ। तो सबसे पहले सम की बात कर लें 4 and 2 और इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे और 5 से, क्योंकि हमको इसको मल्टीप्लाई करना इंटू 5। इसका मतलब सीधा सा ये होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मन नहीं है इंटू करने का तो 4 + 2 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे एक रूल है, देयर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ये आपको पता होगा ही वैसे भी, स्टिल आप नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि कभी भी जब इस तरह से ब्रैकेट में आता है तो ये जो है नंबर, ये हर एक नंबर से इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकता है, इसकी मर्जी है। मतलब अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 = 30, लेकिन अगर मेरा मन करेगा कि मैं 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 20, और मैं 5 को उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस लिखूंगा, ये आएगा 10 = 30। जवाब हमेशा एक ही होगा। इट मीन्स a × b + c = ab + c = a × b + a × c, और अगर इंटू भी नहीं लिखना है तो a भी लिख दीजिए प्लस ac लिख दीजिए। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। है तो आप ये समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही हैं कि भैया इनमें जो भी वैल्यू डालोगे निकल के एक ही चीज़ आएगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता दी। अब इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? देखो, कुछ कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि अगर आपको दे दिया 9 × 106, इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको ये कर सकते हो, 9 को लिख सकते हो 106 को लिख सकते हो 100 + 6, तो इसे आप लिख सकते हो 900 + 9 = 54, इट इज इक्वल टू 954। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। या फिर जैसे सपोज 102 × 104 दे दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करने का वैसे मन नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है और हम 2-3 लाइन में करना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 102 × 100 + 4, तो ये हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 10200 प्लस 102 × 4, 4 × 2 = 8, 0 4 1 = 4, और इसको ऐड कर देंगे तो 8 0 6